बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी इन एजुकेशन। फर्स्टली, एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो बेसिकली स्टूडेंट को इक्विप करती है कि वो स्टूडेंट करता है या करती है कि वो स्टूडेंट कैपेबल हो जाए कि वो खुद से सोच सके। देन आर्ट्स का क्या काम है? आर्ट्स एक स्टूडेंट को एकेडमिक, पर्सनल या सोशल कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के काबिल बनाती है। ठीक है, आर्ट्स हेल्प करती है ताकि वो एक्सटेंड कर सकें अपनी कैपेबिलिटीज़, और ये बहुत सारे वेज़ के थ्रू हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज के थ्रू, माइंड, बॉडी या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट मिलती हैं उसमें, या कनेक्शन होता है, राइट। या एकेडमिक अचीवमेंट्स के थ्रू आर्ट्स जो है स्टूडेंट को कैपेबल बनाती है कि वो इम्प्रूव कर सके। इंडिपेंडेंस या कोलैबोरेशन, अकेले काम करके या कोलैबोरेटिव वर्क करके, ठीक है, फीडबैक के थ्रू, फिर रिफ्लेक्टिव जो इंकरेजमेंट मिलती है उसके थ्रू, या एक्सपीरियंस के थ्रू, या हाई ऑर्डर थिंकिंग के थ्रू, या इंक्लूजन के थ्रू। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, फर्स्टली ऑरल, ऑडिटरी, म्यूज़िकल कह सकते हैं आप इसको। ये बेस्ट लर्न हो सकता है साउंड या म्यूज़िक के थ्रू। देन विजुअल या स्पेशल कह सकते हैं, लर्निंग बाय यूज पिक्चर्स के थ्रू, या फिर इमेजेस के थ्रू, या जो आप वीडियोस के थ्रू, ये टाइप ऑफ लर्निंग हो सकती है। देन फिज़िकल एज पर इट्स नेम, किनेस्थेटिक भी है, हाथ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आप सेंस ऑफ टच के थ्रू या आप खुद अपने हैंड के थ्रू कोई एक्सपीरियंस करते हैं, तो उससे आपका किनेस्थेटिक लर्निंग हो सकती है। ये आर्ट्स के स्टाइल हैं, स्टाइल ऑफ लर्निंग है, राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट आते हैं वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग जैसे बोल के आप करते हैं, लिंग्विस्टिक भी आप इसको कह सकते हैं। एफिशिएंटली या इफ़ेक्टिवली ये लर्निंग हो सकती है, वर्ड्स के यूज़ करके ये हो सकती है। ठीक है, देन लॉजिकल या मैथमेटिकल लर्निंग होती है जो कि लॉजिकल या रीजनिंग के थ्रू हो सकती है, कैलकुलेशन के थ्रू हो सकती है, राइट। देन सोशल या इंटरपर्सनल, जो लोगों से ताल्लुक़ के थ्रू आप गेन कर सकते हैं, वो भी एक लर्निंग का सोर्स है। ये भी आर्ट की ही एक फॉर्म है, या लर्निंग एक स्टाइल है। ठीक है, आप कोलैबोरेशन के थ्रू कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्स की फॉर्म में एक्टिविटीज़ करें तो उससे भी आपकी लर्निंग हो सकती है। देन विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट क्या है? विजुअल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, देखने से रिलेटेड जो होते हैं। ये आपकी डेवलपमेंट करती है स्किल्स की बाय परफॉर्मेंस, स्पेशली हाथ के थ्रू जो आप परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, देन क्रिएटिविटी, देन आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है, मोटर स्किल्स या कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, विजुअल लर्निंग हो सकती है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है। ठीक है, देन इसके अलावा आपकी डेवलपमेंट नॉलेज की, कलर्स की, टेक्सचर की, इस तरह की जो आपकी जो विजन से रिलेटेड है, हार्मनी आपके अंदर आती है, पर्सपेक्टिव, डिस्टेंसेस आपके पता चलता है, लाइट एंड डार्क के बारे में, या डेप्थ के बारे में किसी चीज़ की, या ऑर्डर के बारे में किसी चीज़ की, वो नॉलेज आप गेन कर सकते हैं विजुअल के थ्रू। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम है, बिकॉज आप विजुलाइज़ करते हैं और इमेजिन करते हैं अपने माइंड में, तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी रजिस्ट करने में। देन म्यूज़िकल वे भी है, जो आर्टिस्टिक वे है, जो रिदम, बीट्स या साउंड के थ्रू, मेलोडी या हार्मनी, या आपके रेपिटेशन या टोन्स के थ्रू, जैसे आप बच्चों को पोइम्स के थ्रू सिखाते हैं, कोई चीज़ सिखानी है तो बच्चों को पोइम्स के थ्रू सिखाती हैं। स्पेशल रीजनिंग इंक्रीज़ होती है इससे, न्यूमरिकेसी स्किल्स, पावरफुल नॉलेज गेन होती है, बूस्ट कॉन्फिडेंस, राइट, कॉन्फिडेंस बच्चों का बूस्ट होता है और इससे बहुत हेल्पफुल रहता है। देन ड्रामा इज़ वन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, कि जिसके थ्रू बच्चों को इंकरेजमेंट मिलती, क्रिएटिव थिंकिंग मिलती है, वो इनकी नॉलेज इन्हांस करने में हेल्प करते हैं। और कल्चरल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन मेथड्स, कम्युनिकेशन का भी, वर्सेशन, मूवमेंट, जेस्चर्स, ये सारी नॉलेज उनको मिलती है। और सोशल पोजेसिस एंड स्टोरी टेलिंग के बारे में भी। दैन डांस के बारे में ये है कि डांस स्टोरी बताने का मूवमेंट के थ्रू एक अच्छा वे है। ठीक है, ड्रामा, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, ये सबको इनकॉर्पोरेट करती है। इसके अलावा डांस स्किल्स सेल्फ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प आउट करती है।
ठीक है, डांस के स्टेप्स, एक्साइटमेंट या किसी भी जेस्चर को शो कर सकते हैं। देन व्हाट आर द एकेडमिक बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन आर्ट्स रिच करिकुला। आर्ट्स होगी तो मैथमेटिकल कैपेबिलिटी स्टूडेंट्स की इन्हांस होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले एंड क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, ठीक है। देन हायर ऑर्डर थिंकिंग भी आर्ट्स के थ्रू बहुत अच्छे से गेन हो सकती है बाय क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्लानिंग, ये सारे न्यू आइडियाज़ जो आते हैं स्टूडेंट की लाइफ में, और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो एवेलुएशन होती हैं उनकी, ये सारे हेल्प आउट करते हैं। हाइपोथेसिस चेकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, जस्टिफाइंग डिसीजन एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन जो जजिंग करते हैं, ठीक है। देन एनालिसिस जो आप करते हैं वो भी हाई ऑर्डर थिंकिंग में आती है, वो भी आर्ट्स के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन या डिकन्स्ट्रक्शन, या फिर आप उसको अंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप या एक्सप्लोर करते हैं किसी सेक्शन या किसी पार्ट को, सम इंफॉर्मेशन आप एक्सप्लोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो वो हाई ऑर्डर थिंकिंग है, वो भी आर्ट्स के थ्रू आपकी गेन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हो सकती है, इन्वेंशन के थ्रू हो सकती है। आप कोई चीज़ न्यू एक्सप्लोर करते हैं, गैलरीज में जाते हैं या कुछ इमेजिन करते हैं, वो भी आर्ट्स की ही फॉर्म है, और इसी के थ्रू आप अपनी स्किल या स्टूडेंट की स्किल, टीचर थिंकिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं, ताकि जो उसके माइंड में है वो अपनी राइटिंग या फिर अपनी इमेजिनेशन के थ्रू या अपनी आर्ट के थ्रू वो रिफ्लेक्ट कर सके, राइट। देन आर्ट्स के बेनिफिट, मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होती हैं, विजुअल जो देखने की सलाहियत है, लर्निंग, वो आपकी बेहतर हो सकती है या आप लर्न कर सकते हैं उसके थ्रू। इन्वेंटिवनेस या पीपल स्किल, लोगों से इंटरेक्शन या इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती हैं आर्ट्स के थ्रू, ठीक है। आर्ट्स इन्हांसेस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। द सिस्टम बाय they nourish, which includes all integrative, sensory, attentional, cognitive, ये सारी आपकी इमोशनल या मोटर कैपेबिलिटीज़ सारी इन्हांस होती है और आपको डायरेक्ट करती है। आपकी एक्चुअली लर्निंग बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपकी आर्ट्स ये डिफरेंट वेज़ हैं जिससे आप लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग मतलब आप सीख सकते हैं चीज़ों को, डाइवर्स हैं, लेकिन ये आपको डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स लर्निंग न्यू कैपेबिलिटीज़ एंड न्यू स्किल्स। दैन एक और स्टडी बर्टन ने जो की थी, उसने 2000 चिल्ड्रन, मोर देन 2000 चिल्ड्रन को देखा था, और करिकुलम के थ्रू के जो अगर करिकुलम के अंदर जो आर्ट्स एजुकेशन है, आर्ट्स के थ्रू लर्निंग हो रही है बच्चों की, तो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, सेल्फ कंसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, रिस्क टेकिंग, कोऑपरेशन, इस तरह की स्किल्स बहुत अच्छी इन्हांस होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट हैविंग करिकुलम विद आर्ट्स। जो आर्ट्स की स्किल्स जो हैं वो करिकुलम में अगर नहीं यूज़ करते, उनकी निस्बत जिनकी स्टडीज़ में यूज़ होती है, उनकी ये सारी स्किल्स बहुत अच्छे से इन्हांस होती है, एनालिटिकल स्किल भी। देन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये सारी स्किल्स आपकी जो हैं वो आपके लाइक आर्ट्स के थ्रू इन्हांस हो सकती हैं, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल स्किल्स भी। द आर्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव इन आर्ट्स इन अदर एकेडमिक डिसिप्लिन। सिर्फ आर्ट ही नहीं बल्कि बाकी एकेडमिक डिसिप्लिन में भी स्टूडेंट बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं आप, पेंटिंग के थ्रू आप लर्निंग कराएं, कलरिंग के थ्रू आप स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को लर्न कराएं, तो वो बजाय कि डायरेक्ट आप ABC लिखवाएं या आप डायरेक्ट आप हैंड राइटिंग के थ्रू लेके के आएँ या पढ़ाना शुरू कर दें, उससे बेहतर दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन टीच द स्टूडेंट, राइट। पोइम्स के थ्रू आप करवाएं, लर्निंग बच्चों की बहुत अच्छे से इन्हांस हो सकती है। सेम इज़ द केस विद अडल्ट्स। आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आप ग्रुप वर्क दें, इंडिविजुअल वर्क दें, असाइनमेंट्स दें, प्रेजेंटेशन दें, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं टीचिंग लर्निंग की डिफरेंट एरियाज़ में, वो आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं एकेडमिकली भी, और अगर आर्ट्स का यूटिलाइज प्रॉपरली हो सके तो, ठीक है। द आर्ट्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर वर्क प्लेस, ठीक है, इस काबिल बनाती हैं कि वो काम करने वाली जगह पे अच्छा काम कर सकें। आर्ट्स की क्या डिमांड है? हाई स्टैंडर्ड्स, एनालिटिकल स्किल्स जो आपकी थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग, राइट, इनोवेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्ट डिलीवरी, फॉलो थ्रू, परसिस्टेंस, टीम वर्क एंड डिसिप्लिन। ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये आपको वर्क प्लेस पे यूज़ होती हैं, और ये आर्ट्स के थ्रू, आर्ट्स की डिमांड है ना, आर्ट्स के थ्रू ही आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे से मतलब आप इनकलकेट हो सकता है। द बेनिफिट्स,
Arts can help students to become tenacious, team-oriented problem solver who have confident and who are confident and able to think creatively, right? Effects from infancy to adulthood, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, adulthood तक सारी स्किल्स आर्ट के थ्रू बहुत अच्छे से इनकलकेट हो सकती है स्टूडेंट में. मोटर स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, लाइफ स्किल्स, टीम वर्क, लाइक डेडिकेशन, perseverance, high academic achievement, all can be achieved through the utility of arts properly. ठीक है. then key impacts क्या होते हैं इसके? better students attendance and low dropout rate. क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि students का interest डेवलप होता है. boring lecture all the time in the class, डेफिनेटली बच्चे बोर होंगे तो अटेंडेंस लूज़ होगी या ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज़ होगा. ठीक है. तो अगर आर्ट्स के थ्रू आप कराएं, डिफरेंट डेज़ में स्टूडेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराएं, उसके थ्रू लर्निंग हो, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इन्हांस होगा. ठीक है. स्टूडेंट दे विल लव टू लर्न एंड दे विल लव टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लास. ठीक है. डाइवर्स वेज होते हैं. आप पीयर वर्क कराएं, आप ग्रुप वर्क कराएं, इंडिविजुअल वर्क कराएं. ठीक है. आप स्टूडेंट्स को अचीवमेंट अगर कोई करें तो उनको आप अच्छी से अप्रिसिएशन दें, तो डेफिनेटली स्टूडेंट मोटिवेट होंगे. तो स्टूडेंट डज नॉट जस्ट बिकम एन आउटलेट फॉर स्टोर्ड फैक्ट्स. सिर्फ आपने उनके मेमोरी भरनी नहीं है, आपने उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है और आपने उनको हाई ऑर्डर थिंकिंग की तरफ लेके जाना है, प्रोफिशेंसी इंक्रीज़ करनी है ताकि वो चैलेंजेस लाइफ के फेस कर सकें और एक स्किलफुल ह्यूमन बीइंग बन सकें. वो आर्ट्स के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है. 2008 में ओबामा ने क्या कहा था, उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी जिसकी फाइंडिंग्स ये थी कि द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली दैट कम्स फ्रॉम अ मीनिंगफुल आर्ट्स एजुकेशन. आर्ट्स को यूटिलाइज़ करके करिकुलम ऐडअप करके या टीचिंग मेथडोलॉजी में ऐड करके क्रिएटिविटी, इनोवेशन स्टूडेंट्स की इंक्रीज़ हो सकती है. स्टूडेंट्स की क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज़ हो सकती हैं. इस तरह बहुत सारी स्किल्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्रीज़ हो सकती हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैनी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स आर कटिंग इंस्ट्रक्शंस टाइम फॉर आर्ट्स एंड म्यूज़िक एजुकेशन. इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी, द आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी आर नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेसफुल एजुकेशन. बेसिकली दे आर द फाउंडेशन. ये फाउंडेशन है जिसको यूटिलाइज़ करके आप अपनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. फाउंडेशन वीक होगी तो डेफिनेटली आपकी जो बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्गली खड़ी नहीं हो सकेगी. सो आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑलवेज, राइट. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्रिएटिविटी और आर्ट्स जो है वो एजुकेशन का पार्ट है, राइट. एजुकेशन की बेस एक्चुअली. इसके बगैर एजुकेशन कहीं स्ट्रॉन्गली स्टैंड नहीं कर सकती. सो हम टीचिंग मेथडोलॉजी में, करिकुलम में, हर चीज़ में इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए. इन वेज़ को यूटिलाइज़ करके एजुकेशन को इन्हांस करना चाहिए ताकि ये टूल्स हैं ये हेल्पफुल रहेंगे डेफिनेटली इन ऑल एस्पेक्ट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन. स्टूडेंट किसी भी लेवल का है, आपको ये आर्ट्स के थ्रू आप बहुत सारी हेल्प गेन कर सकते हैं, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर्स में कोई चीज़ मिसिंग या कोई चीज़ और सीखनी है तो वो आपको मैं इंशाल्लाह गाइडलाइन दूँगी. और इसके अलावा अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.